हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण क्या है, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण का पहला वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। हमने पहला चैप्टर खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है। आज दूसरा चैप्टर है क्या है, अम्ल क्षार तथा लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल। क्या? अम्ल, एसिड। क्या? अम्ल, एसिड। तो अम्ल क्या होता है, परिभाषा क्या होगी? तो अम्ल की परिभाषा बहुत सारी है। क्या है? बहुत सारी है, 4-5 परिभाषाएं हैं। आपने जैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, क्या पुरानी अवधारणा के अनुसार, जैसे पुरानी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वह कार्बनिक पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। भाई जिसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। और एक रासायनिक दृष्टिकोण से जैसे आप जानते हो कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में क्या करने पर, डुबोने पर या घोलने पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन गैस क्या करता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है या त्याग करता है। दो हो गई। आप और तीसरा है जैसे आर्हीनियस के अनुसार है, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार है, लुईस के अनुसार है। लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस क्षारक किसे कहते हैं? तो जो लोरी के अनुसार है और लुईस के अनुसार है, अगर आपने ये पढ़ लिया समझ लो इंटर लेवल के उच्च तक आपने पढ़ लिया। तो यह इंटर लेवल में है, आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ बस आर्हीनियस के अनुसार तक ही है बस। तो हम यही तक पढ़ेंगे। तो अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल का जो पुरानी परिभाषा थी क्या है, वह कार्बनिक पदार्थ जिसको स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। जैसे इमली का रस है, नींबू का रस है, ये सब क्या है, अम्ल है। तो जितनी परिभाषाएं हैं हम सब बताते चलेंगे। जैसे पहली क्या है, पुरानी अवधारणा के अनुसार। किसके अनुसार? अम्ल की बात हो रही है, किसके अनुसार? पुरानी अवधारणा के अनुसार। पुरानी अवधारणा के अनुसार, पुरानी अवधारणा के अनुसार। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या होता है? अम्ल वह कार्बनिक पदार्थ होता है, अम्ल वह कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। अम्ल वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। क्या है? वह कार्बनिक पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जैसे की बात कर ले, जैसे तो क्या होगा, इमली का रस, इमली का रस, इमली का रस हो गया। जैसे दूसरा है नींबू का रस, नींबू का रस आदि। तो ये सब क्या है, अम्ल है। भाई इमली का जो रस होता है क्या होता है, खट्टा लगता है। नींबू का जो रस क्या होता है, खट्टा लगता है। तो ये सब क्या है, अम्ल है। भाई जिसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा, अम्ल कहलाता है। आपका जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तेजाब जिसे कहते हैं। क्या उसको चख सकते हो? नहीं ना। तो उसको चखोगे तो क्या होगा, आपको पता ही है कि तेजाब कितना क्या होता है, प्रबल होता है। तेजाब बहुत प्रबल होता है। तो आपको वो भी बताया जाएगा कि वो कैसा अम्ल है। भाई अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। भाई किसका उपयोग हम दैनिक जीवन में अपने भोज्य पदार्थ के रूप में कर सकते हैं, किसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आपका सिरका है, सिरका भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। भाई खाने पीने के रूप में ही तो प्रयोग किया जाता है। और तेजाब क्या है, अम्ल है, लेकिन खाने पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता अम्ल को। तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपका पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या है, अम्ल वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अब किसके अनुसार? रासायनिक दृष्टिकोण से।
किससे? रासायनिक दृष्टिकोण से। रासायनिक दृष्टिकोण से। रासायनिक दृष्टिकोण से या रासायनिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होता है? रासायनिक दृष्टिकोण से जो परिभाषा है क्या है? वह कार्बनिक पदार्थ या अम्ल वह कार्बनिक पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर या जल में विलय करने पर हाइड्रोजन आयन का क्या करता है? त्याग करता है। क्या है? अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में क्या? H प्लस, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? त्याग करते हैं। हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या है? रासायनिक दृष्टिकोण से अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन गैस का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। जल में जिस यौगिक को हम डुबोएंगे यदि उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगा? प्लस के रूप में क्या होगा? मुक्त होगा, तो पदार्थ क्या कहलाएगा? वह यौगिक क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। जैसे 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 पहला, जैसे क्या है? HCl है। क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जल में क्या करने पर? डिकोलाइज करने पर, जल में घोलने पर क्या बनता है? H प्लस प्लस Cl माइनस। किसमें टूट जाता है? H प्लस तथा Cl माइनस। कब? जब HCl को किसमें डुबो दिया जाता है? जल में डुबो दिया जाता है या जल में घोला जाता है, तो क्या होता है? H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। तो H प्लस आयन क्या है? हाइड्रोजन आयन है। क्या है? हाइड्रोजन आयन। और ये क्या है? क्लोरीन आयन। क्या है? क्लोरीन आयन। तो HCl को जब जल में डुबो रहे हैं, किसमें? जल में डुबो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन गैस का त्याग कर रहा है, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन आयन जब निकलेगा तो क्या कहलाएगा? वह यौगिक अम्ल। तो HCl क्या है? अम्ल है। दूसरा एग्जांपल जैसे आपका HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसको जल में डिकोलाइज करने पर, कहा? जल में घोलने पर क्या होता है? H प्लस प्लस NO3 माइनस, किसमें वियोजित हो जाता है? H प्लस और NO3 माइनस में। और जो H प्लस है क्या है? हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन। और जो प्लस है क्या है? आयन। और ये क्या है? नाइट्रेट आयन। क्या है? नाइट्रेट आयन। क्या है? नाइट्रेट आयन। तो अब देखिए नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को जब जल में डिकोलाइज कर रहे हैं, क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो HNO3 क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। जैसे अगला एग्जांपल तीसरा, जैसे आपका CH3COOH, क्या है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। अब इसको जल में डिकोलाइज करने पर, कहा? जल में डिकोलाइज करने पर, घोलने पर क्या होता है? ये अपने आयनों में टूट जाता है। अब यहाँ पे देखना, जो हाइड्रोजन आयन है
सब नहीं निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है सब नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ मात्रा उसकी क्या होती है, निकलती है। यहाँ पे क्या होगा, ये टूट जाएगा किसमें, H प्लस यानी कि CH3COO माइनस प्लस H प्लस, किसमें CH3COO माइनस H प्लस। और ये क्या है, एसीटेट आयन, क्या है, एसीटेट आयन, क्या है, एसीटेट आयन है। और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है, क्या है, हाइड्रोजन आयन। तब देखिए एसिटिक अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। तो एसिटिक अम्ल क्या है, अम्ल है, नाम ही एसिटिक अम्ल है। तो क्या है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिसे जल में घोलने पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का त्याग होता है, या हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, और हाइड्रोजन क्या है, इसमें उपस्थित है। तो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। प्रबल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन की जो निकलने की क्षमता होती है बहुत अत्यधिक होती है, यानी कि वो एक भी हाइड्रोजन क्या होता है, टूटने के बाद उपस्थित नहीं रहता, सारे हाइड्रोजन गैस निकल जाते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होता है उसमें कुछ हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, उपस्थित होती है, वो निकलने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो आपको अम्ल के जो प्रकार हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तो ये भी बताए जाएंगे। तो आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपका चौथा एग्जाम्पल, तीसरे के बाद क्या, चौथा एग्जाम्पल है आपका H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब जल में डिमोलाइज करते हैं तो क्या होता है, H2 प्लस प्लस SO4 माइनस, क्या, हाइड्रोजन आयन और किसमें, सल्फेट आयन में टूट जाता है, किसमें, सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो क्या है, H2SO4 भी क्या है, अम्ल है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे H2SO4 कैसा है, प्रबल अम्ल है। और याद रखना जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो प्रबल अम्ल भी है और दुर्बल अम्ल भी है। ये इसमें भी टूटता है, और किसमें टूटता है, और ये टूटता है H2SO4 किसमें, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, किसमें, H प्लस तथा HSO4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है, यहाँ पे नहीं है। एक ऐसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, और एक ऐसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। अब इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, क्या, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो याद रखना जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, तेजाब है, वो आपका प्रबल अम्ल भी है और दुर्बल अम्ल भी है। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या होता है, अम्ल वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जैसे इमली का रस और नींबू का रस। रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन का क्या करता है, त्याग करता है, अम्ल कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल ये है, जैसे HCl है, H प्लस आयन क्लोरीन आयन में टूट जाता है। HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, किसमें, H प्लस आयन तथा नाइट्रेट आयन में टूट जाता है। एसिटिक अम्ल है, एसीटेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन आयन तथा सल्फेट आयन में टूट जाता है, और हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोजन सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो आपकी ये दो डिफिनेशन हो गई। आपको पढ़ना है आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार, आप किसके अनुसार पढ़ेंगे, आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है, आर्हेनियस के अनुसार क्या होते हैं, आपको यही पढ़ना है हाई स्कूल लेवल में। यही है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा,
आप पुरानी अवधारणा के अनुसार तो याद ही होगा, उसको याद रखिए चाहे ना याद रखिए, लेकिन रासायनिक दृष्टिकोण से जो होता है वो याद रखिए। आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है वो याद रखिए। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है या वह कार्बनिक पदार्थ होता है जो जल से संयोग करके, किससे, जल से, जो जल से संयोग करके हाइड्रोगोनियम आयन का क्या करता है, निर्माण करता है या त्याग करता है, अम्ल कहलाता है। क्या, अम्ल वह कार्बनिक पदार्थ होता है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जल से संयोग करके हाइड्रोगोनियम आयन ब्रैकेट में क्या होगा, H3O प्लस, क्या, H3O प्लस, यही क्या है, हाइड्रोगोनियम आयन त्याग करते हैं। क्या होता है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जल से संयोग करके क्या करता है, हाइड्रोगोनियम आयन H3O प्लस का क्या करता है, त्याग करता है, अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पहला आपका जैसे HCl अम्ल है, क्या है, HCl अम्ल है, किससे संयोग करके, जल से संयोग करके, H2O से संयोग करके क्या करता है, हाइड्रोगोनियम का त्याग करता है। अब देखिए जो जल होता है H2O है, जल है, क्या है, H2O, ऐसा है संयुक्त, ऐसी इसकी संरचना है, यही तो है जल की संरचना। तो जो जल होता है इस पे देखिए जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितना, 2,6, क्या होता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, 2,6। तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़ी लोन पेयर है, यानी कि 2 जोड़ी लोन पेयर है। कहने का मतलब 2 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ज्यादा है। क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ध्यान करने के लिए। अब जो आपका HCl होता है, HCl वो आपने देखा था अम्ल है, जल में डुबोने पर क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, H प्लस Cl माइनस। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जो ऑक्सीजन के पास है देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के देख के क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन पा जाता है तो इसका आयन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। भाई 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो उसके ऊपर जो चार्ज था, जो आयन था वो खत्म हो गया। तो ए अपने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। अब ए इलेक्ट्रॉन इसको दे करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो हो जाएगा HOH, और ए भी इसकी ओर आ गया H और ए प्लस, तो देखोगे ना H3 कितना हो गया, 3, और ऑक्सीजन कैसा, O प्लस। तो यही तो हाइड्रोगोनियम है। तो क्या है, HCl जल से क्रिया करके या संयोग करके क्या बना लेता है, H3O प्लस Cl माइनस आयन। नाम का है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, जल है, ये क्या है, हाइड्रोगोनियम आयन, क्या है, हाइड्रोगोनियम आयन। और ये क्या है, क्लोरीन आयन, क्या है, क्लोरीन आयन। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल है, जैसे HNO3, क्या है, HNO3 एक इससे संयोग करके H2O से संयोग करके क्या बना लेता है, हाइड्रोगोनियम आयन का त्याग करता है। अब H2O तो देखे हो, अभी हमने बनाया था, ये है
ये NO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसमें से H+ निकलेगा, किससे जुड़ जाएगा, जल से, तो क्या बना लेगा H3O प्लस क्या बचा NO3-, क्या NO3-, नाम क्या होगा इसका, नाइट्रेट आयन, क्या नाइट्रेट आयन। और ये क्या है, हाइड्रोगोनियम आयन, हाइड्रोगोनियम आयन। और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, क्या है, नाइट्रिक अम्ल। तो आपने आर्हेनियस के अनुसार भी पढ़ लिया कि अम्ल क्या होता है, वह रासायनिक पदार्थ होता है जो जल से संयोग करके हाइड्रोगोनियम आयन का त्याग करता है, अम्ल कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या बनाया, हाइड्रोगोनियम आयन और क्लोरीन आयन का निर्माण किया। नाइट्रिक अम्ल है, क्या बनाया, हाइड्रोगोनियम आयन का त्याग किया, नाइट्रेट आयन बनाया। तो और आपका तीसरा एग्जांपल बता सकते हो कहीं किसका, जैसे आपका क्या CH3CH3COOH एसिटिक अम्ल है, जल से संयोग करके क्या बनाएगा, हाइड्रोगोनियम आयन H3O प्लस CH3COO-, क्या हाइड्रोगोनियम आयन और एसीटेट आयन का निर्माण करेगा। तो ये सारे क्या है, अम्ल है। और अम्ल की परिभाषा हमने पढ़ा, पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल कहलाता है। रासायनिक दृष्टिकोण से वह पदार्थ जो जल में क्या करता है, डुबोने पर या जल में घोलने पर H+ आयन का त्याग करता है, अम्ल कहलाता है। आपने एग्जाम्पल देखा। अब आर्हेनियस के अनुसार क्या है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ जो जल से संयोग करके हाइड्रोगोनियम आयन का निर्माण करता है, अम्ल कहलाता है। आज की क्लास यहीं तक। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, जो आपका प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। हम सब पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बस आज की क्लास यहीं तक। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।